हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 7 इंग्लिश की यूनिट 4 के लास्ट चैप्टर कनकरिंग दी समिट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। रीड दीज स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन ईच स्टेटमेंट इन यूर वर्ड्स। हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन स्टेटमेंट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले, अरुणिमा सिंह इज कंसिडर्ड ए बेकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस। बेकन ऑफ होप होता है आशा की किरण, और रेजिलियंस मीन्स होता है किसी भी मुश्किल काम को लंबे समय तक करते रहना। इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस मीन्स अरुणिमा's लाइफ इंस्पायर्स अदर्स. She showed that courage and determination can help overcome even the hardest challenges. Second, Arunima decided to climb Mount Everest despite losing her leg. इसका explanation लिखते हैं। Even after losing a leg in an accident, Arunima chose the toughest goal, climbing Mount Everest. This shows her bravery and strong willpower. उनके एक पैर को उनकी बॉडी से अलग कर दिया गया था, एम्प्यूट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का डिसीजन लिया। तो ये क्या शो करता है? ये दिखाता है कि वो बहुत बहादुर और इच्छा शक्ति वाली हैं। थर्ड, बचेंद्री पाल्स guidance was crucial in Arunima's journey to the summit of Mount Everest. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले अरुणिमा ने बचेंद्री पाल से गाइडेंस लिया, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अरुणिमा के मन में कॉन्फिडेंस इंस्टिल्ड कर दिया था। मतलब उनके मन में बहुत विश्वास जगा दिया था कि तुम कर सकती हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोला कि बेटे, जब तुम इस हालत में, मतलब एक कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोच सकती हो, इसका मतलब ये है कि तुमने अपने मन के अंदर ही माउंट एवरेस्ट को जीत लिया है। तो उन्होंने इस तरह के शब्द कहे कि अरुणिमा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी और उन्हें अपना गोल साफ दिखाई दे रहा था। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। बचेंद्री पाल encouraged and guided Arunima. Her advice gave Arunima the strength and confidence to continue her mission. Fourth, Arunima's achievements go beyond just physical endurance. यहाँ ये कह रहे हैं कि अरुणिमा की जो उपलब्धि थी वो शारीरिक क्षमता से भी बहुत परे थी, क्योंकि इस काम में शारीरिक क्षमता के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मानसिक दृढ़ता भी चाहिए। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। Arunima's success was not only about physical strength but also about mental courage, determination and a positive mindset. Fifth, Arunima's autobiography inspires readers around the world. अरुणिमा की आत्मकथा ने पूरे विश्व के लोगों को प्रेरित किया। वो एक्सप्लेन करते हैं। Her book Born Again on the Mountain motivates people everywhere. It teaches the value of never giving up and working hard for one's dreams. उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वाले को ये बताती है कि आप किसी भी हालत में गिव अप ना करें, मीन्स अपने लक्ष्य को छोड़े ना, किसी भी हालत में उसको पाने की कोशिश करते रहें और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज। Let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follow. Bachendri Pal instilled confidence in Arunima and said, "My child, you decided to climb Mount Everest in these situations with a prosthetic leg. You have conquered the Everest within you. The world will realize it later." On 21st May 2013, after 52 exhausting days, Arunima Sinha reached the summit of Mount Everest. Standing at the top of the world, she felt a surge of emotions, pride, relief and an overwhelming sense of achievement. ये हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन में पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बचेंद्री पाल ने अरुणिमा के मन में विश्वास पक्का कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि बेटी, जब तुमने इस हालत में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सोच लिया है, तो ये समझो कि तुमने माउंट एवरेस्ट को अपने मन में जीत लिया है। ये दुनिया इस बात को बाद में समझेगी। और 21 मई 2013 को 52 थका देने वाले दिनों के बाद अरुणिमा कहाँ पहुंच गई? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। और वहां पहुंचने के बाद उन्हें कैसा फील हो रहा था? सर्ज होता है, इमोशंस की बाढ़ आ जाना, मतलब भावनाओं का एक सैलाब सा मन में आ जाना। जैसे ही वो चोटी पर पहुंची तो उनके मन में क्या भावनाएं जोर मार रही थी? गर्व, राहत और उपलब्धि की भावनाएं। ओके, अब इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर ये क्वेश्चंस करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। बचेंद्री पाल सेड दैट अरुणिमा हैड कंकर्ड द एवरेस्ट विद इन हर बिकॉज शी शोड करेज, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर टू अटेम्प्ट एवरेस्ट डिस्पाइट हैविंग ए प्रोस्थेटिक लेग। नेक्स्ट है, हाउ माइट अरुणिमा हैव फेल्ट आफ्टर व्हाट बचेंद्री पाल टोल्ड हर। अरुणिमा ने क्या फील किया होगा जब बचेंद्री पाल ने उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया? इसका आंसर लिखते हैं। अरुणिमा माइट हैव फेल्ट एनकरेज्ड, motivated and filled with confidence to achieve her dreams.
Third, choose a phrase from the extract which shows that reaching the summit of Mount Everest was tiring. Mount Everest तक पहुंचना बहुत थकाने वाला काम था. ये किस फ्रेज से पता चल रहा है? ये पता चल रहा है आफ्टर 52 exhausting days. इस फ्रेज से पता चलता है. Exhausting means थका देने वाले, बिल्कुल एनर्जी ड्रेन कर देने वाले दिन. Next, select the correct option to complete the sentence. After her success, when Arunima felt an overwhelming sense of achievement, she would have most likely said, इसका आंसर है फोर्थ, I finally realized my dream. Answer the following questions. Question number 1. What did Arunima do in order to fulfill her ambitions of conquering Mount Everest? Mount Everest पर चढ़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अरुणिमा ने क्या क्या किया? इसका आंसर लिखते हैं. Arunima completed a basic mountaineering course at the Nehru Institute of Mountaineering, underwent 18 months of rigorous training and sought guidance from Bachendri Pal before finally climbing Mount Everest. Second question. Arunima is a beacon of hope and resilience. Support this statement with evidence from the text. इसका आंसर लिखते हैं. Despite losing her leg in a train accident, Arunima did not give up on life. Instead, she resolved to climb Mount Everest and succeeded, becoming the first Indian female amputee to do so. Her determination and courage inspire others to face challenges with strength. Question number 3. Arunima's autobiography is titled Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back. Why do you think this title is appropriate? इसका आंसर लिखते हैं. The title is appropriate because Arunima lost her leg and nearby her life in the accident. But through her determination, she regained her purpose, confidence and achievements by climbing Mount Everest and other peaks. It symbolizes her rebirth through struggle and success. Question number 4. Arunima says failure is when we don't have goals worthy enough. What would be the most likely impact of this statement on readers? Arunima क्या कहती है कि असफलता वो है जब हम एक योग्य लक्ष्य नहीं रखते. तो इस स्टेटमेंट से पढ़ने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसका आंसर लिखते हैं. This statement would motivate readers to set meaningful goals, work hard towards them and never give up. It encourages them to see setbacks not as failures but as opportunities to aim higher. Next page. Let us learn. Read the underlined phrases in sentence 1 to 5 and match them with their appropriate meanings given in the box below. Okay, यहाँ पर हमें 5 sentences दिए हुए हैं और ये हमें phrases दिए हुए हैं. कौन सा phrase किस sentence में fit बैठता है वो हमें मार्क करना है, जो कि मैंने पहले ही किए हुए हैं. यहाँ phrases दिए हुए हैं. Genuine, sincere effort, strength of mind, periods of time filled with tiring and demanding activities, an accident or experience that significantly changes a person's life, a source of inspiration और encouragement. ये सब आपके माइंड में आ गए होंगे, जैसे source of inspiration, beacon of hope, strength of mind, mental fortitude. Okay, इन्हें और अच्छी तरह हम इन sentences से समझते हैं. सबसे पहले Nisha was relieved when the final match was over after several exhausting days of practice. Exhausting days, period of time filled with tiring and demanding activities. यहाँ पर underline जो किया हुआ है वो क्या दर्शाता है? थर्ड नंबर के फ्रेज को. Second, despite several failures, her heartfelt attempts to learn the guitar showed her determination and passion for music. Heartfelt attempt, ये हमें सेकंड फ्रेज से पता चल रहा है. Genuine, sincere efforts. Third, moving to a new city was a life-altering event for Jagan as it gave him the chance to make new friends and try different activities. यह fourth, an incident or experience that significantly changes a person's life. एक सिटी से दूसरी नई सिटी में मूव करना भी life-altering event है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स और अपने आस पड़ोस के जो भी आपके रिलेशंस हैं सबको छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है, तो इसको मैच करेंगे फोर्थ से. नेक्स्ट, competing in the marathon requires not just physical strength but also mental fortitude, means strength of mind to stay focused and finish the race. Second phrase इसमें fit हो रहा है. Fifth, the lighthouse served as a beacon of hope for the sailors lost at sea. ये fifth, a source of inspiration or encouragement. Next, complete the following table by filling in the gap with correct parts of speech mentioned. An example has been done for you. Okay, हमें यहाँ noun, adjectives, verbs, adverbs ये 4 कॉलम दिए हुए हैं. इनमें जो भी कॉलम एम्प्टी है उसे फिल करना है. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है डिटर्मिनेशन. एडजेक्टिव बनाया है डिटरमिन्ड, वर्ब डिटरमिन, एडवर्ब डिटरमिन्डली. ऐसे ही हमें फिर से नाउन दिया है रिलीफ,
अब हमें एडजेक्टिव बनाना है रिलीव्ड, वर्ब है रिलीव, एडवर्ब रिलीव्डली। नेक्स्ट हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है इंस्पायरिंग, नाउन बनाएंगे इंस्पिरेशन, वर्ब है इंस्पायर, एडवर्ब इंस्पायरिंगली। इस पर नाउन दिया है रेजिस्टेंस, एडजेक्टिव बनाएंगे रेजिस्टेंट, वर्ब रेजिस्ट, एडवर्ब्स रेजिस्टेंटली। नाउन दिया है फिर से सक्सेस, एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, वर्ब्स succeed, adverb successfully. Next page. Study the highlighted words in the following sentences from the text. Arunima made a vow that many would deem impossible. अब यहाँ पर highlighted है A. Her father was an army engineer. यहाँ highlighted है N. Standing at the top of the world, she felt a surge of emotions, pride, relief and an overwhelming sense of achievement. बच्चों ये आप previous classes में पढ़ चुके हैं. A, N, the इनको क्या बोलते हैं? Articles. जो भी highlighted words हैं ये क्या है? Articles. Next है she planted the Indian flag at the summit and left behind a photograph of her idol, Swami Vivekanand. Arunima Sinha's journey from a devastating accident to scaling the highest peak in the world stands as a beacon of hope and resilience. हमने ये सारे जो भी highlighted words हैं देख लिए हैं, ये articles हैं. A और N क्या है? Indefinite articles हैं और the है definite article. जब भी हम किसी भी specific चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां हमें सिर्फ उसी पॉइंट को दर्शाना है, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ ये, वहां हम दी लगाते हैं। और ए और एन कब लगाते हैं ये आप बहुत पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं। दी चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट फॉलोज द आर्टिकल, स्पेसिफिकली द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड दैट फॉलोज। Fill in the blanks with A and the. Put an X where no article is required. मैंने ब्लैंक्स पहले ही फिल किए हुए हैं। जब भी किसी भी वर्ड से पहले वोवल की साउंड आती है, जैसे एग्जांपल से ही देखते हैं, वी प्लान्ड एन एडवेंचरस ट्रिप। जब भी ए, ई, आई, ओ, यू इसमें वोवल की साउंड आएगी तो हम एन का यूज करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट एज इट इज होता है तो हम ए यूज करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे एन क्योंकि यहाँ है एडवेंचरस, वोवल साउंड आ रही है क्योंकि यहाँ पर साउंड कैसी आ रही है? वोवल साउंड आ रही है। नेक्स्ट है ट्रिप टू ए रिमोट आइलैंड, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ ए भरेंगे। नेक्स्ट The island was known for its beautiful landscapes and यहाँ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, diverse wildlife, और यहाँ हम उस स्पेसिफिक आइलैंड की बात कर रहे हैं इसलिए हमने दी का यूज किया है। On the first day we set out to explore the island's dense jungle. A guide led us through the thick foliage and showed us a hidden waterfall. In the evening, we gathered around a campfire to share stories and enjoy the meal we cooked. The experience was truly unforgettable and we felt a connection with nature. यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा इसलिए हमने X मार्क किया है। Next, there is an error in each sentence that has been underlined. Correct the error in the following sentences. मैंने पहले से ही करेक्ट किए हुए हैं, देखते हैं। We waited for a hour कभी नहीं होता, we waited for an hour। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत इजी है ये। Second, the guide insisted on a uniform jacket for the group's safety during the trek. Third, Mount K2 is the आना चाहिए यहाँ पर। Mount K2 is the second highest peak in the world. Next, the Ganga is a sacred river in India known for its cultural importance. Proper noun है, the का यूज होगा। Fifth, challenges are faced with courage and determination by a brave नहीं आएगा, the brave आना चाहिए क्योंकि जो बहादुर है उन्हीं की बात की जा रही है। Next, यहाँ a नहीं आएगा। The North Star has guided travelers for centuries. अब यहाँ स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी की बात हो रही है, यहाँ दी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, let us listen. You will listen to 5 speakers share their opinion about adventure sports. As you listen, match these statements 1 to 8 with the speakers 1 to 5. There are 3 extra statements that you do not need. Okay, अब इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी होगी। 5 स्पीकर्स अपनी अपनी बात रखेंगे और नीचे यहाँ पर हमें 8 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट किस स्पीकर ने बोली है। तो चलिए पेज नंबर 177 पर चलते हैं। ओके, अब मैं रीड करूंगी और आप सुनेंगे। लेट अस लिसन। स्पीकर 1 क्या कहता है? एज ए पेरेंट आई फियर द रिस्क इन्वॉल्व स्पेशली विद एक्टिविटीज लाइक रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग। I am quite worried about the safety risk of adventure sports. It's important to consider these risks before letting children participate. Speaker 2, adventure sports are thrilling. All my friends agree. It is amazing. It's not just about fun. It's about pushing your limits and experiencing something new. I think it's worth trying. Of course, with a trainer. Speaker 3 क्या कहता है? As organizers of adventure camps, we take safety very seriously. Our team ensures all equipment
equipment is regularly checked and maintained. Participants are given thorough training and are always supervised by professionals. We focus on minimizing risk while still providing an exciting experience. Speaker 4. At our school, we organize adventure camps with activities like trekking and ziplining. However, we stick to basic sports that are safe and manageable for students. We always prioritize safety, ensuring that all necessary precautions and measures are in place. Being careful is what we promote. Speaker 5 क्या कहता है? In my opinion, sports should be about fitness and enjoyment, like track and field or swimming. Why risk your life for a fleeting moment of thrill just for a feeling of adventure? Traditional sports are safer and just as fulfilling. Okay, सबसे पहले टॉक्स अबाउट हैविंग बेसिक एक्टिविटीज इन एडवेंचर स्पोर्ट्स. ये किसने कहा है? स्पीकर नंबर 4 ने कहा है. सेकंड, फाइंड्स एडवेंचर स्पोर्ट्स थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग. स्पीकर नंबर 2 कह रहा है. प्रेजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज. ऐसा किसी भी स्पीकर ने नहीं बोला है. फोर्थ, एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट द रिस्क इन द एडवेंचर स्पोर्ट्स. ये स्पीकर 1 ने कहा है. पहली लाइन में ही ये उन्होंने अपना कंसर्न जताया है. फिफ्थ, promotes trekking as a casual sport. ये किसी ने नहीं कहा है. 6, invites applications from first timer. ये भी किसी ने नहीं बोला है. Focuses on the availability of training and supervision. ये स्पीकर 3 ने बोला है. और लास्ट, finds exposure to risk unnecessary. ये किसने बोला है? स्पीकर नंबर 5 ने. Next, let us speak in groups of 4. Select a role from 1 to 4 given below and speak about the views allotted in each. Use the prompts and vocabulary given. Take turn to express your opinions, agreements and disagreements. 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है. हर एक बच्चे को स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है और रोल स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं. पहला बच्चा बनेगा स्कूल स्टूडेंट, सेकंड पेरेंट और थर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर, फोर्थ बच्चा बनेगा स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइजर. अब सबका प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि बच्चे को क्या क्या बोलना है, कैसे बात को इनिशिएट करना है और किस टॉपिक पर बात करनी है. जैसे स्कूल स्टूडेंट क्या बात करेगा? टॉक अबाउट व्हाई यू थिंक फिजिकल एजुकेशन शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल एक्टिविटीज. ओके, जो बच्चा पेरेंट बना हुआ है वो क्या करेगा? डिस्कस योर कंसर्न और सपोर्ट फॉर योर चाइल्ड पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज. आप अपना कंसर्न मींस अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं अपनी बात में और या फिर सहमति जता सकते हैं कि हाँ बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में जो कि स्कूल्स में होती हैं. थर्ड बच्चा जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो क्या कहेगा? शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज एंड व्हाई यू थिंक दे आर वैल्यूएबल. वो बच्चा अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है. स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइजर एक्सप्लेन हाउ यू एंश्योर सेफ्टी एंड व्हाई यू बिलीव स्पोर्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर पार्टिसिपेंट. क्योंकि वो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट्स कैंप तो वो बताएंगे कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वो रखते हैं और कैंप्स को ज्वाइन करना किस लिए बेनिफिशियल हो सकता है बच्चों के लिए. और यहाँ हमें ये बताया गया, प्रॉम्प्ट्स दिए हैं कि कैसे शुरू करनी है अपनी बात. जैसे इन माय ओपिनियन ऐसे शुरू कर सकता है कोई भी बच्चा. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई बिलीव दैट, आई डिसएग्री विद, आई एग्री विद द आइडियाज दैट. ये सब आपको रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं. जैसे ही आप अपने बात को शुरू ऐसे करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे. आई डिसएग्री विद द नोशन दैट, इस तरह से. और यहाँ है वोकैबुलरी, यू मे यूज. ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि आप अपनी बात को रखते टाइम इनको यूज कर सकते हैं. जैसे कि प्रिकॉशंस, यूनिक, एक्सपीरियंस, फन, सेफ्टी, ओवरकम फियर, पार्टिसिपेट, थ्रिलिंग, कंसर्न, एक्सप्लोर, कॉन्फिडेंस, इन सबको यूज करना है. तो चलिए कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं. स्कूल स्टूडेंट क्या बोलेगा? इन माई ओपिनियन फिजिकल एजुकेशन शुड डेफिनेटली बी इंक्लूडेड इन स्कूल एक्टिविटीज. वन रीजन फॉर दिस इज दैट इट मेक्स लर्निंग फन एंड enjoyable. Sports help us explore new games, build confidence and overcome fear. From my point of view, physical education is just as important as subject like maths और साइंस because it keeps us healthy and active. सेकंड बच्चे की बारी जो पेरेंट बना हुआ है. I agree with the idea that physical education is important, but as a parent, my concern is always about safety. Activities like running or simple games are fine, but when it comes to more adventurous sports, I find it hard to agree because risks are involved. However, I support this perspective because sports also teach discipline and teamwork. Third, physical education trainer वो क्या बोल रहा है? From my point of view, physical education activities are very valuable. I believe that sports give students unique experiences that they cannot get in classrooms. They learn to participate, cooperate, and face challenges with courage. I disagree with the notion that physical education is just for fun. It is also about building character, confidence, and fitness. Last, sports camp organizer. In my opinion,
Sports camps are both safe and thrilling. We always take precautions. Equipment is checked, trainers are experienced, and students are supervised at every step. I support this perspective because participants not only enjoy themselves but also develop new skills. Sports are safe, enjoyable, and confidence building way to learn beyond textbooks. Next, let us write. Read the various components of formal letter from the box given below. यहाँ पर हमें components दिए हुए हैं. Complimentary clause, receiver's address, subject, date, introduction, statement of request, expression of interest, सिग्नेचर लाइन, सेंडर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन. ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक लेटर के कंपोनेंट्स हैं. इनका अलग अलग मार्क्स होते हैं. जिस तरह से लिखे होते हैं ये आपको आपके स्कूल में पहले ही सिखाया जा चुका है. तो चलिए, नाउ रीड द लेटर गिवन बिलो एंड राइट द मैचिंग कंपोनेंट. अब यहाँ पर लेटर पहले से ही हमें लिख के दिया हुआ है, हमें सिर्फ कंपोनेंट्स लिखने हैं जो कि मैंने पहले ही लिखे हुए हैं. सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका घर का एड्रेस है. जैसे आपने लिख दिया 174 आपका हाउस नंबर और ब्लॉक लिख दिया ब्लॉक 7C. यहाँ आप अपना स्टेट लिखेंगे. डेट लिखना मस्ट है. डेट 3 अक्टूबर 2025. आप अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख सकते हैं. रिसीवर्स एड्रेस, राइट योर स्कूल एड्रेस. आपको अपना स्कूल का एड्रेस लिखना है, ऑलरेडी दिया हुआ है. आप यहाँ लिखेंगे, मान लो आप केवी स्कूल में पढ़ते हैं तो केवी नंबर और स्कूल कहाँ है. मान लो आप हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, पहले आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अपना स्टेट लिखेंगे. ओके, फिर है सब्जेक्ट. रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एडवेंचर क्लब. यहाँ ये पहले से ही लिखे हुए हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स. जहाँ नहीं लिखा है उसको फिल करना है. यहाँ पे मैडम, सर, ये क्या है, सैल्यूटेशन वर्ड्स हैं. उसके बाद आई एम श्री लक्ष्मी, ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7C. आई एम इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक ट्रैकिंग, हाइकिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड एक्सप्लोरिंग साइट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी. आपकी इंट्रोडक्शन लाइंस हैं ये. नेक्स्ट, आई वुड लव टू बी ए पार्ट ऑफ द एडवेंचर क्लब ऑफ द स्कूल एंड पार्टिसिपेट इन द एडवेंचर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड. ये है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी परमिशन टू ज्वाइन द क्लब. ये है स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट. यूअर सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और श्री लक्ष्मी यहाँ पर सिग्नेचर लाइन है, यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे. नेक्स्ट है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू ए नियर बाय हिल स्टेशन फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल. ओके, अब अपने प्रिंसिपल मैम को आपको एक लेटर लिखना है और उसमें क्या रिक्वेस्ट करनी है कि क्लास 7 के स्टूडेंट को एक छोटे से ट्रिप पर ले जाएं. एक्सकर्शन मीन्स होता है भ्रमण करना, मीन्स छोटे छोटे ट्रिप्स करना, और उन्हें कहाँ घुमा के लेकर आना है, हिल स्टेशन पर. ओके, तो इसका आंसर लिखते हैं. सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, आप अपना जो आपका स्कूल में जो भी नाम है वो लिखेंगे. जैसे आपने लिखा 174 ब्लॉक 7C और फिर आपका जो नाम है स्कूल में वो आप लिखेंगे. फिर उसके बाद डेट, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर लिखा है, फॉर्मेट वही है, दी प्रिंसिपल, और फिर आप अपना स्कूल्स नेम लिखेंगे. और फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू ए हिल स्टेशन फॉर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स. उसके बाद, रिस्पेक्टेड मैम, I am a student of grade 7 and on behalf of all my classmates, I would like to request you to kindly organize an excursion to a nearby hill station for the students of grade 7. Such a trip would not only provide us with relaxation and enjoyment, but also give us an opportunity to learn outside the classroom. Visiting a hill station will help us explore nature, understand its beauty, and bond better with our classmates. It will be a refreshing experience and a wonderful break from routine studies. We assure you that we will follow all instructions and maintain discipline throughout the excursion. We kindly request you to consider our request and make the necessary arrangements. Yours sincerely, Shri Lakshmi, grade 7C. Next है, let us explore. Find out more information about the following adventure sports in our country and complete the table given below. Okay, यहाँ पर हमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम दिया हुआ है और यहाँ एरिया कहाँ कहाँ करते हैं ये एडवेंचर स्पोर्ट्स, और यहाँ उस स्पोर्ट्स को करने का जो प्रीफर टाइम है पूरे साल में वो कौन सा है ये बताना है. लास्ट कॉलम में ये बताना है हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करने के लिए. जैसे कि यहाँ पर स्नो स्कीइंग करने के लिए कहाँ जाना होगा, स्नो कवर्ड हिल्स पे, और प्रीफर टाइम क्या है, विंटर, सर्दियों में जब बर्फ पड़ती हो. इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, स्कीज और स्काई सूट नेसेसरी है तभी स्कीइंग कर पाएंगे. ओके, अब यहाँ पर जो जो ब्लैंक्स हैं वो मैंने पहले ही फिल किए हुए हैं. ट्रैकिंग कहाँ हो सकती है, वेस्टर्न घाट्स पे, और प्रीफर टाइम क्या है, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये पहले से ही फिल किया हुआ है. इक्विपमेंट्स में ट्रैकिंग शूज होने बहुत जरूरी है, वाटर बोतल और वॉकिंग स्टिक, पोल. कैंपिंग करने के लिए तो सिर्फ ग्रासी एरिया होना चाहिए. और प्रीफर टाइम क्या है, ऑल ईयर राउंड, बेस्ट इन स्प्रिंग एंड ऑटम. इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, टेंट और टॉर्च चाहिए, और एक रोप की भी जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट है रिवर राफ्टिंग. ये कहाँ होती है, रिवर्स लाइक गंगा जैसे ऋषिकेश में होती है, ऑल ईयर राउंड. लेकिन बच्चों जब मॉनसून सीजन आता है तो राफ्टिंग
बंद कर देते हैं। लाइफ जैकेट्स नेसेसरी हैं, रोप्स, सेफ्टी गियर, गाइड, सुपरविजन। बच्चों राफ्टिंग गाइड के सुपरविजन में ही होती है और हर एक को लाइफ जैकेट पहनना मस्ट होता है। और जो रबर बोट होती है उसमें रोप्स लगी होती है। रिवर में पानी का बहुत हाई फ्लो होता है, तो अगर रबर बोट पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, तो वहां पर रोप्स लगे होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं उसी सेफ्टी पर्पस के लिए। नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग। ये कहाँ होती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, स्पेशली हैवलॉक उस जगह का नाम है जहां होती है। अक्टूबर टू मिड मे इज द बेस्ट फॉर क्लियर वाटर एंड गुड विजिबिलिटी। यहाँ भी बच्चों स्कूबा डाइविंग के लिए भी मॉनसून टाइम को अवॉइड करना होता है, वहां पे भी क्लियर वाटर होना चाहिए, तभी आप डाइव करके पानी के नीचे की चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? स्कूबा सूट, मास्क, फिन्स, टैंक विद एयर सप्लाई, और ये भी एक ट्रेनर की प्रेजेंस में उनके साथ ही किया जाता है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।